मोदी जी, आप मन की बात करते हैं, सिर्फ अपनी मन की बात कर रहे हैं क्या? इन बेटियों के मन की बात सुनो, जो बेटियों की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह करके आगे जा रहा है। ये इतना बड़ा सैलाब उठेगा कि इसमें सब कुछ बह जाएगा। आप खबरदार रहें। मात्र 2 किलोमीटर की दूर पर यहाँ ब्रजभूषण रहता है। आज खाप पंचायतों ने बहुत कड़े निर्णय लिए हैं। अगर बात नहीं मानी गई तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। 13 महीने तक किसानों का आंदोलन चला। अब लोग एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। आरोप लगाया जा रहा है, बिल्कुल आरोप लगाया जा रहा है। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए उनको। बेटियों के सम्मान, अगर क्या आप सोच सकते हैं बेटियों के सम्मान की लड़ाई हम इस तरह से लड़ेंगे क्या? ये बिल्कुल गलत है। गलत परसेप्शन में बात हो रही है। बेटियों के मान सम्मान ये कहा जा रहा है कि जो आंदोलन है वो राजनीति का अखाड़ा बन चुका है, इसको राजनीति में तब्दील कर चुका है, कर दिया गया है। इसे राजनीतिक अखाड़ा बिल्कुल न कहें और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिल्कुल ना जोड़ें। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इस आंदोलन को हम हाईजैक होने भी नहीं देंगे। बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई है और 36 कौम और सभी धर्म मिलकर इसमें लड़ रहे हैं। ये अपने गौरवशाली इतिहास, जब बेटियां जब जीत कर आती हैं। आज देश की बेटियों के लिए तमाम राज्यों से लोग एकजुट हो रहे हैं और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक लगातार जो है आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि महज 1 महीने होने वाला। इसके साथ साथ ब्रजभूषण शरण सिंह पर बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर कब तक ये चुप्पी बनी रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। राजस्थान से तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे, उन्हीं में से एक शख्स हमारे साथ मौजूद। सर, आपका नाम क्या है? जेपी सिंह मास्टर जी। हाँ, जेपी सिंह मास्टर जी हमारे साथ मौजूद। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आप कब से यहाँ पर आए हैं और आप क्या मांग यहाँ पर बीजेपी सरकार से कर रहे हैं। क्या सच में यहाँ पर न्याय मिलकर रहेगा? क्योंकि तमाम लोग पहुँच रहे हैं लेकिन केंद्र की सरकार ने अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी है। आज 1 महीना होने को आया और हमारी बेटियां अपने मान सम्मान की लड़ाइयाँ सड़क पर बैठकर लड़ रही हैं। इतने दुर्भाग्य की बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मोदी जी, आप मन की बात करते हैं, सिर्फ अपनी मन की बात कर रहे हैं क्या? इन बेटियों के मन की बात सुनो, जो बेटियों की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह करके आगे जा रहा है। ये इतना बड़ा सैलाब उठेगा कि इसमें सब कुछ बह जाएगा। आप खबरदार रहें। मात्र 2 किलोमीटर की दूर पर यहाँ ब्रजभूषण रहता है। आज खाप पंचायतों ने बहुत कड़े निर्णय लिए हैं। अगर बात नहीं मानी गई तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। 13 महीने तक किसानों का आंदोलन चला। अब लोग एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। आरोप लगाया जा रहा है, बिल्कुल आरोप लगाया जा रहा है। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए उनको। बेटियों के सम्मान, अगर क्या आप सोच सकते हैं बेटियों के सम्मान की लड़ाई हम इस तरह से लड़ेंगे क्या? ये बिल्कुल गलत है। गलत परसेप्शन में बात हो रही है। बेटियों के मान सम्मान। ये कहा जा रहा है कि जो आंदोलन है वो राजनीति का अखाड़ा बन चुका है, इसको राजनीति में तब्दील कर चुका है, कर दिया गया है। इसे राजनीतिक अखाड़ा बिल्कुल न कहें और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिल्कुल ना जोड़ें। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इस आंदोलन को हम हाईजैक होने भी नहीं देंगे। बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई है और 36 कौम और सभी धर्म मिलकर इसमें लड़ रहे हैं। ये अपने गौरवशाली इतिहास, जब बेटियां जब जीत कर आती हैं, मेडल जीतती है, पूरा देश उत्साहित होता है। मेडल की बात की है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो मेडल है ब्रजभूषण शरण सिंह, उस मेडल की जो तुलना है वो 15 रुपए से कर रहा है। कितनी मतलब ऊंची और हरकतें, कैसी बात करता है ये? कभी कहता है क्या मैं शिलाजीत खाता हूँ, कभी कहता है 15 रुपए में मेडल मिल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ ब्रजभूषण को, आपके घर में या आपके रिश्तेदारों में 15-15 रुपए के इस तरह के कितने मेडल पड़े हुए बताइए जरा, जनता में दिखाइए। शर्म आनी चाहिए आपको। इतना गौरवशाली इतिहास बेटियों का रहा है। जब एक मैं कहता हूँ बेटा, जब मेडल्स का सूखा पड़ा हुआ था, इन बेटियों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया और मेडल जीत कर जब आए, मोदी जी आपने इनको अपने घर बुलाया, इनका मान सम्मान किया और आपने ये तक कहा ये मेरी बेटियां हैं, ये मेरे परिवार का हिस्सा है। इतनी बड़ी बात कर, आज आपके परिवार का हिस्सा, आपकी बेटियां सड़कों पर बैठी हुई है। आपको क्या पता नहीं लग रहा? मात्र 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर आप यहाँ से बैठे हैं। तो आप ये समझिएगा, इन बेटियों के जो आंसुओं का सैलाब है वो सब बहुत कुछ बह जाएगा। काका राजस्थान से है, एक राजस्थान से भी सवाल लेंगे कि सचिन पायलट भी अभी आए थे। सचिन पायलट ने जो है यहाँ पर समर्थन किया, महिलाओं के समर्थन में उतरे, बेटियों की बचाव के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए। क्या लगता है कि सचिन पायलट का जो है ये जो कदम उठाया है, इससे राजस्थान की जनता उनसे जुड़ पाएगी? क्या उनसे महिलाएं जुड़ पाएंगी? क्योंकि सचिन पायलट को युवाओं का मसीहा कहा जाता है। बिल्कुल सच बात है। देखिए, इन बेटियों के सम्मान की लड़ाई में जो खड़ा होगा
तो निश्चित रूप से बात है कि सभी उनके साथ लग जाएंगे और सब उनका समर्थन भी करेंगे, क्योंकि आज जो चुप हैं, जिस तरह से महाभारत काल में जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था तो उस वक्त भी आपने देखा पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य सब चुप बैठे हुए थे और द्रौपदी का चिरहरण किया जा रहा था। ऐसा ना हो कि जो चुप है उनका भी इम्तिहान लेगी ये जनता। जनार्दन ऐसा पूरी जनता जब एक दिन खड़ी हो जाएगी और इस बात को 2024 के चुनाव में मैं कहता हूँ ये इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। 24 के चुनाव से पहले राजस्थान का चुनाव नजदीक है और यहाँ पर लगातार देखा जाए तो सचिन पायलट वर्सेस यहाँ पर अशोक गहलोत की बात करें तो उनका आंतरिक कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या लगता है कि राजस्थान में कुछ घमासान हो सकता है? बहुत बड़ा घमासान हो सकता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट आपस में ही उलझे हुए हैं। मैं तो कहता हूँ युवा नेतृत्व आज राजस्थान की सरकार, राजस्थान की जनता चाहती है युवा नेतृत्व उन्हें मिले और सचिन पायलट आगे आए और उनके समर्थन के लिए आज सभी युवा ही नहीं सभी लोग पावड़े बिछा। लेकिन लगातार देखा जाए तो सचिन पायलट को भी प्रदर्शन करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। यहाँ पर जो है ये कहा जाता है कि सचिन पायलट जो है युवाओं के लिए काम करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत मौका छोड़ेंगे, मौका देंगे? अशोक गहलोत कहाँ मौका दे रहा है उसे, वो तो बिल्कुल मौका देने की उसमें है ही नहीं। और वो तो हर हाल में सोचता है कि सचिन पायलट को किस तरह घुटनों को बैठाया जाए, किस तरह गिराया जाए। और लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ अगली जो रणनीति तैयार होगी सचिन पायलट के साथ कुछ इस तरह का समीकरण बैठेंगे कि सचिन पायलट को विद्रोह करना पड़ेगा, क्योंकि सचिन पायलट भी समझ गया है कि गहलोत तो आसानी से छोड़ेगा नहीं। तो क्या सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि उनको भी राजनीति खेलने का एक सपना है और उनके सपने के साथ उनके पिताजी का सपना जुड़ा हुआ है कि उनका पुत्र अशोक जो सचिन पायलट है वो कहीं ना कहीं सीएम पद संभाले। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आज जो गोटियां जो फिट की जा रही हैं ये बीजेपी का दामन भी थामेंगे। और आप जान रहे हैं बयार जो है इस तरह की राजस्थान में होती है कि एक बार बीजेपी व कांग्रेस, तो सचिन पायलट जैसा युवा चेहरा अगर बीजेपी में शामिल होता है तो बहुत अच्छी बात है और फिर जीत तो कोई रोक ही नहीं सकता। राजस्थान की हलचल क्या है काका? हलचल राजस्थान की ये है कि परसेप्शन जो बनता है राजस्थान के अंदर वो पलटमारी का होता है कि अब के इसे देख लो साहब, अब के यहाँ देखो, अब के यहाँ देखो। इस तरह का स्थिरता नहीं है, स्थिरता होती नहीं, क्योंकि बड़ा प्रदेश है और जनता की मांगे बहुत होती है। लेकिन अगर सचिन पायलट आते हैं और बीजेपी का दाम थामते हैं तो बहुत बड़ा समीकरण तय होगा आने वाले इतिहास में। एक तरह का ऐसी जीत होगी जिसे कोई कह नहीं सकता। कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती है लगभग काका? कांग्रेस अगर सचिन पायलट इधर आ गए तो कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ होना ही है। सारी मेहनत सचिन पायलट करते हैं, सारे आंदोलन सचिन पायलट। मैं कह रहा हूँ गहलोत ने कौन सा आंदोलन किया आज तक कहीं भी नहीं किया। जितना गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार बोल दिया था एक समय। अरे साहब सचिन पायलट को चोर और गद्दार पता नहीं गहलोत क्या क्या बोल देता है और अपने आप कुछ समझ नहीं पा रहा। मैं कहता मैं जादूगर हूँ, हाँ जादूगर खुद को जादूगर कहता है कि मैं जादूगर हूँ। अब जब पूरा जादूगर और तमाशा सारा खत्म हो जाएगा और सचिन पायलट अब की बार निश्चित रूप से आ रहे हैं। काका अंतिम सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि हम लोग ब्रजभूषण पे थे, ब्रजभूषण में फिर से आते हैं। क्या लगता है आपको कि ये न्याय कब तक मिल जाएगा और केंद्र की सरकार चुप्पी कब तोड़ देगी? क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर पर ये बात कही है कि अगर केंद्र की सरकार या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कह देते हैं कि इस्तीफा दे दो तो मैं आज ही इस्तीफा सौंप दूंगा, लेकिन अभी तक कोई भी चुप्पी नहीं तोड़ने को तैयार है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी, क्या ब्रजभूषण की ये बात आप तक नहीं पहुंची होगी क्या कि अगर मोदी जी कह देंगे तो इस्तीफा दे दूंगा? यानी कि आपकी भी इसमें सह है क्या? मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक आपने कहा कब तक आंदोलन चलेगा ये तो भविष्य के घर में छुपा हुआ है। लेकिन इतना मैं कहता हूं सभी खाप पंचायत है पूरे देश के कोने कोने से लोग अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे जब तक बेटियों को सम्मान नहीं मिलेगा। हम ये डटे हुए हैं। अंतिम सांस की लड़ाई काका ने बताई। काका राजस्थान से और लगातार जो है यहाँ पर बेटियों के समर्थन में उतरे और ये कहा है कि बेटी के न्याय के लिए हम अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। ब्रजभूषण को उसकी औकात दिखा के रहेंगे कि आखिर क्यों जो है वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि अभी लगातार देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह फेसबुक पर तमाम जो है चैनलों पर लाइव आ रहे हैं, इस बात को बता भी रहे हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की। हालांकि 5 जून को शक्ति प्रदर्शन होने वाला है, लेकिन देखना यह पड़ेगा कि शक्ति प्रदर्शन से ब्रजभूषण शरण सिंह को कितना लाभ मिलेगा। क्योंकि एक तरफ विनेश फोगाट तमाम महिला खिलाड़ियों के समर्थन में जो है विपक्षी दल, किसान, तमाम लोग उतर चुके हैं। अब देखना यह पड़ेगा कि अंतिम फैसला यहाँ पर होता क्या है। क्या सुप्रीम कोर्ट में सबूत पेश कर दिए जाएंगे या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह जो है यहाँ पर हाथ खड़े कर देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता।